Hello everyone, I am Rajni Sinha. Welcome to you all in my channel and today's our topic is very interesting, transport system. हम लोग स्टार्ट किए हैं लाइफ प्रोसेस और पढ़ चुके हैं क्या डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो? यस, कैसे? ये वर्ड से हम लोग बहुत फ्रेंडली है। बचपन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। कभी बस में बैठ के, कभी बाइक में बैठ के, कभी किसी भी कैरियर में। कैरियर, ये कैरियर क्यों मैं बोल रही है? क्योंकि जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है उसको हम लोग साइंस के टर्म में कैरियर की वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैरीज कर रहा है, हमें उठा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दे रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग बाहर ट्रैवलिंग की बात हो गई। पर क्या हमारे बॉडी में भी ऐसा हो रहा है? क्या हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट चल रहा है? याद करो कि जब मैंने आप लोगों को डाइजेशन बताया था तो मैंने कहा था कि इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन चल रहा है। हमें सब कुछ इंटरकनेक्ट करना ना, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ, हमें हर कुछ को इंटरकनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो याद करो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो रहा था क्या? फूड मटेरियल्स जो भी हम लोग खाए पिए थे, है ना, जो भी डाइजेस्ट हुआ था वो क्या हो रहा था? अब्जॉर्ब हो रहा था। जितने भी मिनरल्स थे, वो सब न्यूट्रिएंट्स थे, सब कुछ क्या हो रहे थे? अब्जॉर्ब हो रहे थे। और मैंने कहा था कि वहाँ पर क्या है? रिच ब्लड सप्लाई। रिच ब्लड सप्लाई है जिससे क्या किया जा रहा है? उसको अब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कि लंग्स में क्या है? रिच ब्लड सप्लाई है और वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके, फूड को ऑब्जर्व करके क्या ब्लड में रखना है? नहीं। ब्लड क्या कर रहा है? हमें तो अल्टीमेटली कहाँ जाना है? सेल्स में पहुँचाना है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो क्या करता है ब्लड? क्या कर रहा है हमारे बॉडी में? एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस मटेरियल को ले जाके छोड़ दे रहा है। तो ये क्या हो गया? एक ट्रांसपोर्ट कैरियर हो गया हमारा ब्लड। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में भी क्या करना है हम लोगों को? वाटर और मिनरल्स को फोटोसिंथेसिस में क्या करना? वाटर और मिनरल्स को रूट से हम लोग को लीफ तक पहुंचाना है। और लीफ में अगर खाना तैयार हो जा रहा है, फूड मटेरियल बन जा रहे हैं, तो उसको पूरे बॉडी में पहुंचाना है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना? हमेशा आना जाना करना। लिविंग बीइंग में हमेशा क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत सारे मटेरियल का। ठीक है, तो हम लोग अब पहले देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन और क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन है कैरियर मटेरियल और क्या क्या चीज़ों को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस, ऑफ कोर्स हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, इन विच अ सबस्टांस अब्जॉर्ब, एक सबस्टांस क्या हो रहा है? अब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है इन वन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी वन पार्ट ऑफ द बॉडी से, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कैरीड टू द अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। एक स्थान से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको कैरी कर रहे हैं और दूसरी जगह पे जाके छोड़ दे रहे हैं। बस इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी हम लोग जान रहे हैं इसको। क्यों जरूरत है इसकी? लार्ज ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑर्गेनिज्म, लार्ज ऑर्गेनिज्म मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बड़े बड़े जीव हैं। यूनिसेलुलर्स में क्या होता है कि जो मैंने बताया था कि डिफ्यूजन के प्रोसेस इज सफिशिएंट ना, डिफ्यूजन प्रोसेस इज सफिशिएंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल, but in a higher organism or large organism or multicellular organism, diffusion is not sufficient to transfer all the materials, and then transport system is required and some tissue is required to transfer the material from one side to one part of the body to the another part of the body. So large organisms need transport system in supply of what? Food, अब्जॉर्ब हुआ फूड इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो रहा है। ऑक्सीजन, अब्जॉर्ब हुआ ऑक्सीजन लंग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। वाटर, अब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर्स में, प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है लीफ में। हार्मोन्स, plants and animals hormone both are transferred through the
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। दोनों ही में क्या है, हार्मोन्स पाया जाता है। और ट्रांसपोर्ट का और अदर मटेरियल्स में मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये ज़रूरी है किस लिए, सबको हम लोग को कहाँ पहुँचा देना है, सेल में, ठीक है, और उस सेल में जहाँ पर उसका नीड है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या स्पेशल टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू क्या है जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लांट्स में। तो भैया प्लांट्स का काम क्या है, प्लांट में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है क्या, रूट हेयर से वाटर एंड मिनरल्स, फ्रॉम रूट हेयर टू द लीफ। कौन टिश्यू करता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हो, जाइलम। ये प्लांट्स में पहला है क्या, जाइलम, कैरीज व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना। एंड प्लांट का ही अदर टिश्यू क्या है, फ्लोएम। ये आप लोग बिल्कुल 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हो, फिर भी अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तो उसको थोड़ा सा डिटेल तो हम लोग जरूर देखेंगे ना। फ्लोएम क्या कर रहा है, कैरीज फूड, जो खाना रेडी हो गया है लीफ में, है ना, उसको अब सब जगह पहुंचाना भी तो है। सिर्फ लीफ को ही तो एनर्जी नहीं चाहिए, और पार्ट को भी तो चाहिए, रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, ब्रांचेस जितने हैं सब जगह चाहिए, तो उसको पहुंचाना भी है खाना। तो कैरीज फूड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो स्पेशल टिश्यू प्लांट्स में कौन है, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों ही क्या हैं, मेन वैस्कुलर टिश्यू हैं प्लांट्स में, जो ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर्स को आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हो, अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार 9th क्लास का बुक निकालिए और देखिए। अब आ जाओ एनिमल्स में। एनिमल्स में कौन है भाई ट्रांसपोर्ट टिश्यू, अभी मैंने बहुत बार नाम ले लिया, ब्लड, यस ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट टिश्यू, स्पेशल टिश्यू इन ऑल एनिमल्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ओके, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और मैंने बताया कि दो इसमें स्पेशल टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जाइलम, जिसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ, ठीक है। तो क्लास 9th में आपने जाइलम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी यहाँ पर मैंने उन चारों पार्ट्स के नाम लिखे हैं जिनसे मिलकर जाइलम वेसल्स बनता है। जाइलम वेसल, जाइलम टिश्यू रेडी होता है, जाइलम वेसल, ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। अब ये जानो कि जाइलम का कौन सा पार्ट वाटर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिर्फ दो मेन पार्ट है, जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट, जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, टेक्स पार्ट इन द ट्रांसफर ऑफ वाटर। ये दोनों, यहाँ पर देखो मैंने दोनों का फिगर थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्लास 9th का, कि ये जो जाइलम वेसल है, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, लंबा सा चला जाता है नीचे से और सारे लीफ तक चला जाता है, ठीक है, पूरे ब्रांचेस में पाया जाता है। तो एक वेसल्स है और उसके बगल में ही ट्रैकेड होता है, और दोनों में ही पिट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छेद पाए जाते हैं। यहीं से ही छेद से क्या होता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है। छेद है तो पानी घुसेगा ही, पानी घुसेगा तो अंदर जाएगा ही। सारे के सारे छेद क्या कर रहे हैं, पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और फिर ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये जितने भी वेसल्स और ट्रैकेड होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरे एक चैनल बना के रहते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा इनका कैरेक्टर्स मैं बता देती हूँ कि ये जो है वो डेड सेल के बने होते हैं, ठीक है। कैसे बने होते हैं? क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि ये डेड सेल से बना होता है, इसके सेल डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डेड सेल से बना होता है। जो इसका आउटर लेयर वो हार्ड होता है, ठीक है, फ्रॉम लिग्निन के प्रेजेंट के कारण। कौन से केमिकल के प्रेजेंट के कारण? लिग्निन। आप लोग पढ़े थे कि लिग्निन जो केमिकल है वो क्या कर रहा है? पौधों को हार्डनेस देता है ना। तो लिग्निन के प्रेजेंट के कारण ये क्या हो रहे हैं, आउटर कवरिंग जो होता है इसका ये बिल्कुल हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये जो पिट्स देख रहे हैं, मतलब तो जहाँ जहाँ पर थोड़ा छेद जैसा है वहाँ पर लिग्निन नहीं पाया जाता, वहाँ थोड़ा सॉफ्टनेस रहता है, क्योंकि वहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, वाटर को ऑब्जॉर्व करने के लिए जगह देना है ना, तो वाटर ऑब्जॉर्व होता है, इसलिए वहाँ पर लिग्निन नहीं पाया जाता है। प्लस और एक बात मैं बता दूं कि इनमें ना साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियस होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटी-एससी एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंटी-एससी एग्जामिनेशन। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। तो इनमें ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है ना ही साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है भाई, इसको तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ये तो डेड सेल हो चुका है, ये ना डिवाइड करेगा ना कुछ, ठीक है। तो क्या होगा, ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस की, और अदर ऑर्गेनल्स भी इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, क्लियर। अब ये बात करते हैं कि कैसे क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है, जो क्या हो जाता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, पानी घुस तो गया रूट में, लेकिन ऊपर चढ़ेगा कैसे? तो बहुत ज़रूरी है, ऊपर चढ़ने के लिए पानी क्या होना चाहिए? कुछ प्रेशर होना चाहिए भाई, कुछ प्रेशर, सक्शन प्रेशर डेवलप होता है। ये कैसे डेवलप होता है? ट्रांसपिरेशन से डेवलप होता है। अब भैया ये ट्रांसपिरेशन क्या है, चलो उसको देखें हम लोग डिटेल में। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। याद करो, मैंने एक बार और डिस्कस किया है, थ्रू द स्टोमाटा, है ना। मतलब पौधों में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पत्तियों में जो मौजूद है, क्या स्टोमाटा मौजूद है, पोर्स मौजूद है, उसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और अब हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प कर रहा है, किसमें? वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। तो एक फिगर थोड़ा सा मैं फटाफट ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा फिगर नहीं है, फिर भी आपके समझने के लिए ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है। किसका प्रेशर, किसका डेवलप हो रहा है? प्लांट में। अब ट्रांसपिरेशन का होता है, पत्तियों से होता है भाई, वाटर लॉस हो गया, निकल गया वाटर, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या कहता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन हम लोग देखें अगर, तो इसमें 3 पार्ट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहला कोहेजन, दूसरा एडहेशन, और तीसरा सरफेस टेंशन, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ कि ये क्या होता है। तो एक कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन मीन्स यहाँ कैपिलरीज में क्या होगा, पानी चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा? कैपिलरी एक्शन होगा, सक्शन प्रेशर डेवलप होगा। क्या? सबसे पहले देखो कोहेशन क्या है। अब यहाँ पर क्या है, ये रूट से लेकर ये पूरे स्टेम में क्या है, ये जाइलम वेसल और ट्रैकेट का एक ट्यूब जैसा पूरा जाल बैठा होता है, ट्यूब जैसा। ये लोग पूरा फुल्ली अटैच हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बढ़ा करके देखें, ठीक है,
मान लो कि ये स्टेम है, कौन सा जाइलम वेसल है या ट्रैकेड है, दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द पिट, ठीक है, जैसे ही वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है सबसे पहले होता है क्या, एडहेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में चिपक जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाटर आपस में वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। एडहेशन मीन्स कोहेजन, कोहेजन मीन्स चिपकना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं। दूसरा काम क्या होता है, जब ये चिपक जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर ये कहाँ पहुँचते हैं, इस जाइलम वेसल्स में पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये जो जाइलम वेसल्स है इसकी दीवारों में जाकर ऐसे चिपक जाएंगे, पूरा दीवार में जाकर क्या करेगा, चिपक जाएगा। एक और एकदम जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है हमारे पास जाने वाने का, बीच बीच से पूरा क्या होगा, एडहेशन क्या है, दीवारों में चिपक जाना। मतलब वेसल्स की, जाइलम वेसल्स की दीवार में क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जाकर चिपक जा रहे हैं, ठीक है, या घुस जा रहे हैं। वो समझो कि ये क्या कर रहे हैं, अडहेयर टू द जाइलम वेसल, घुस जा रहे हैं जाइलम वेसल्स में। पहले क्या किए, कोहेजन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए, फिर क्या होगा, एडहेशन होगा। ये सब क्या कहाँ चले जाएंगे, जाइलम वेसल्स में जाकर घुस जाएंगे। अब क्रिएट होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या क्रिएट होगा कि अब क्या होगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ है पूरे क्या जाइलम वेसल्स में, ये एक पूरा नेटवर्क तैयार कर देगा, यहाँ से लेकर पूरा लीफ तक एक नेटवर्क तैयार करके एक टेंशन क्रिएट करेगा, ठीक है। और इस पानी को खींचना शुरू करेगा ऊपर की ओर। अब ये जो खींचना है ना, नीचे से ऊपर की ओर पानी को खींचना, ठीक है। और ये लॉस ऑफ वाटर से हो रहा है, जैसे यहाँ पर लॉस हो रहा है वाटर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर कम हो जा रहा है। इधर वाटर ज़्यादा है तो इधर से इधर खींच लिया जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ क्या किया जा रहा है, पानी को खींच लिया जाता है। ऐसे ही जब पानी हम लोग सॉइल्स में बहुत सारे पानी है तो इधर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर लो है, तो हाई टू लो क्या कर लिया जा रहा है, खींच लिया जा रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि डिफ्यूज़न क्या कर रहा है, हाई टू लो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है मटेरियल को। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्योंकि वाटर का ट्रांसफ़र करते हैं इसलिए इस डिफ्यूज़न का नाम है ऑस्मोसिस। अगर हम लोग गैसेस में किए थे तो डिफ्यूज़न बोल रहे थे। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूज़न बट हियर इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब अगर वाटर में ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल, ठीक है, वाटर के थ्रू हो रहा है ट्रांसफर, तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर जा रहा है, किसमें, रूट हेयर्स में कर जा रहा है, जाइलम वेसल में जा रहा है, कोहेशन क्रिएट कर रहा है, एडेशन क्रिएट कर रहा है, सरफेस टेंशन क्रिएट कर रहा है, और तब होता है क्या, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप। अब ये एसेंट ऑफ सैप क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल भी इसको कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। पुल मीन्स खींचना। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना, सब जगह इक्वल रखना। वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है, इसका कंसेंट्रेशन वाटर का हर जगह इक्वल रखना है। तो अगर कहीं कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि एक टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। और तब क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होने लगता है, हाई टू लो मटेरियल्स ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो यहाँ पर लो हुआ तो यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हुआ और क्या हुआ, सक्शन प्रेशर डेवलप हुआ। सक्शन, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ से तो क्या कर रहे हो, सक कर रहे हो ना। आपके अंदर कोल्ड ड्रिंक कम है, बॉटल में ज़्यादा है, तो क्या करते हो आप लोग, सक करके उसको पहुंचा देते हो अंदर, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पियो ना, बस वही समझो, एक स्ट्रॉ लगा हुआ है और ये जो लीफ है वो क्या कर रहा है, वाटर को सक कर ले रहा है, सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा है, ठीक है। वाह, याद हो गया ये वर्ड। तो ये कौन सा एक्शन हो रहा है, कैपिलरी एक्शन हो रहा है। और पानी को नीचे से खींच लेना मीन्स पुल करना क्या कहला रहा है, यहाँ ट्रांसपिरेशन भी चल रही है, इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल,
ठीक है। और क्या हो गया, एक टेंशन क्रिएट हुआ, फटाफट पानी ऊपर चढ़ना, जो चैनल बना था वो सब पत्ती में पहुंच गया फटाफट पानी, और अब हो जाएगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस फिर शुरू हो जाएगा जैसे ही पानी पहुँचा। तो जब भी पानी की कमी होती है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी निकलता जाता है और यहाँ पानी की कमी होती जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं, बगल वाले से लेते जाते हैं, बगल वाले सेल से क्या कर रहे हैं, पानी को ऑब्जर्व करते जाते हैं। ठीक है, तो ये समझो कि ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये पूरा एक ट्यूब रेडी है जाइलम वेसल और ट्रैकिड का। वाटर भी क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा एक चैनल बना रहे हैं, कहीं से टूटेंगे नहीं, पूरे चिपके हुए हैं हम, है ना, वाटर मॉलिक्यूल पूरे चिपके हुए हैं, हम कहीं टूटने वाले नहीं है, बस क्या करेंगे, अपना ट्रांसफर करेंगे बाय वन सेल, एक सेल से दूसरे सेल, एक प्रेशर डेवलप करके, और हम लोग कहाँ पहुँच गए, लीफ में पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया जाइलम का काम। अब हम लोग देखते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम का पार्ट भी आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो कि 4 इन पार्ट से मिलकर ये भी बना हुआ है। ये बिल्कुल 9 क्लास का आप लोग जाकर बुक खोलिए और बिल्कुल क्या करो, फिगर को निकाल कर देखो कि कैसा दिखता है। फिर भी तो यहाँ पर है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इसके भी सिर्फ 2 पार्ट से इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। ठीक है, कौन कौन, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। आप लोग यहाँ पर इसका फिगर देख रहे हो, ये है सीव ट्यूब, ये वाला जो पार्ट है ये है सीव ट्यूब, और ये जो साइड में इससे चिपका हुआ पार्ट है ये है कंपेनियन सेल। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये थोड़ा जाइलम से अलग है ना। इसमें देखो ये जो सेल वाल होता है, जो सेल वाल है इसका, किसका, फ्लोएम का या सीव ट्यूब का। ठीक है, फ्लोएम का जो सेल वाल है उसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता था ताकि वो हार्ड रहता था। यहाँ फ्लोएम में लिग्निन नहीं पाया जाता, इट मीन्स कि ये हार्ड भी नहीं होगा, है ना। सीव ट्यूब में इसमें क्या है, वहाँ देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही एब्सेंट थे, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसमें, सीव ट्यूब में। ठीक है, और कंपेनियन सेल की बात अगर हम लोग करें तो इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़ें हमें, ये एक न्यूक्लियस भी इसमें होता है। और ये सीव प्लेट है, और इसी तरह ये जैसे कि जाइलम की वेसल्स के और ट्रैकिड के क्या थे, एक के ऊपर एक चैनल बना हुआ था, वैसे ही ये सारे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगी क्योंकि है ही नहीं। इनका काम क्या है, मेन ये है कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल का मतलब ये है कि ये सीव ट्यूब का हमेशा साथ देगा, भाई मैं तुम्हारे साथ मिलकर ही काम करूँगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही फूड मटेरियल रेडी हो जाता है लीफ में, ठीक है, वो जैसे ही फूड मटेरियल रेडी हुआ लीफ में, वो कहाँ पहुँच जाएगा, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल उसको क्या कर रहा है, रिसीव कर लेता है। ठीक है, अब ये कंपेनियन सेल खुद लिया तो कहाँ दे देगा, सीव ट्यूब में दे देगा। अब ये दोनों मिलके पूरा चैनल तो बनाए ही हुए हैं। ठीक है, अब इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इन्हें ऊपर की ओर नहीं बढ़ना है ना, बढ़ना है, पत्ती हर भाग में सब जगह खाना बन रहा है, पर उन्हें क्या करना है, सब जगह खाने को पहुँचाना है। ठीक है, तो एक टेंशन क्रिएट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग आराम से ट्रैवल करते हुए सारे फूड को हर पार्ट तक पहुँचाते हैं। भाई रूट भी काम कर रहा है तो वहाँ भी तो खाना चाहिए ना, रूट तक भी जा कर के खाने को पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, कैसे कैसे क्या ट्रांसपोर्ट हुआ। सबसे पहले एक प्लांट है, ठीक है,
एक प्लांट है, यहाँ पर क्या है, रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स का जो सबसे आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। कोई भी आउटर लेयर को हम लोग सबसे पहले एपिडर्मिस कहते हैं। उसके अंदर मौजूद होता है एंडोडर्मिस, ठीक है। ये एंडोडर्मिस मान लो कि हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगा वो होगा रूट जाइलम, ठीक है, रूट जाइलम होगा। और भी क्या प्रेजेंट होगा, रूट कॉर्टेक्स, ठीक है, रूट कॉर्टेक्स। पहले इन दोनों के बीच में मौजूद होगा रूट कॉर्टेक्स और तब फिर रूट जाइलम। यहाँ पर जाइलम का पूरा चैनल बनना स्टार्ट हुआ, ये हो गया रूट का पूरा जाइलम का चैनल बनना स्टार्ट हो गया। मीन्स पहले पानी गया रूट हेयर से कहाँ, एपिडर्मिस में, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद गया रूट कॉर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस में, उसके बाद रूट जाइलम में पहुँच गया। जाइलम से अब चढ़ना स्टार्ट होगा। सक्शन प्रेशर, सबसे पहले क्या होगा, वाटर मोलेक्युल्स आपस में चिपकेंगे। फिर ये क्या करेंगे, सबसे पहले बाद में क्या करेंगे कि ये जाइलम की दीवारों में चिपक जाएंगे और इस तरह से चिपक के पूरा एक चैनल क्रिएट करके पहुंच जाएंगे कहाँ तक, लीफ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जाइलम के थ्रू कहाँ पहुंच गया, एक सक्शन प्रेशर, कैपिलरी एक्शन स्टार्ट हुआ, एसेंट ऑफ सैप हुआ, ठीक है, और पहुंच गए हम लोग कहाँ, लीफ तक। यहाँ पर लीफ तक पहुँच के से रहे, ट्रांसपिरेशन इसमें सबसे बड़ा रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ खाना तैयार होगा, खाना जब से ऐसे तैयार हुआ, यहाँ पर इन सेल्स का क्या हुआ है, यहाँ ये सेल भी बिछे हुए हैं भाई, फ्लोएम टिश्यू भी पूरा बिछा हुआ है। और ये क्या करेंगे, यहाँ खाना तैयार किए, किसको दिए, कंपेनियन सेल को दिए, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ लिया और पहुंचने लगा सभी भाग में, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, जहाँ जिसको ज़रूरत है जाकर पहुंचा देगा खाना, ठीक है। सिर्फ खाना ही नहीं, वाटर तो जाइलम के थ्रू हो रहा है, खाना ही नहीं, हार्मोन्स वगैरह जो भी सीक्रेट हो रहे हैं वो सब इन्हीं दो फ्लोएम के द्वारा क्या हो रहा है, मटेरियल्स वगैरह जितने भी हैं सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है फुल डिटेल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स का, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए। और थैंक यू आपको मेरे चैनल को बहुत प्यार देने के लिए। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई भी स्टूडेंट्स को बायो बिल्कुल भी हार्ड ना लगे, वो खेल खेल में क्या करें, इसे सीख जाएं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।